हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का आज मैं कंप्लीट जो सब्जेक्टिव जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो कराने का प्रयास करूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस का जितने भी थ्योरी का क्लास था वो करवा दिया था और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा। तो आज मैं जितने भी 2 नंबर का प्रश्न है उसको करने का प्रयास करते हैं। और थ्योरी क्लास में भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आज मैं देखते चलते कि जो पहला क्वेश्चन है आपका देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन करा बाबू, लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। तो लिखोगे अब्राहम लिंकन के अनुसार, बाबू बात नहीं करोगे, लिखोगे आंसर में लिखोगे अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार व्यक्ति थे ना, अब्राहम लिंकन के अनुसार उन्होंने दिए थे ना लोकतंत्र का अलग परिभाषा। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता के द्वारा और जनता के द्वारा शासित है। जनता के द्वारा क्या है बाबू, बात नहीं करना, जनता के द्वारा क्या है, शासित है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के अनुसार क्या है, शासन। इसको अंडरलाइन करेंगे ये क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत तो कहा कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या है, शासित है। यानी शासित का मतलब पूरी तरह से ना, अगर जिस देश में जनता पूरी सरकार बनाने में अपना शासन कायम करता है, अपना शासित करता है, अपना शासन को स्थापित करता है, तो ऐसे देश में ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं। ये किसने बोले थे, ये अब्राहम लिंकन जी बोलते हैं कि लोकतंत्र जो होता है वो जनता के द्वारा शासित शासन होता है। जनता के द्वारा क्या होता है बाबू, शासित होता है, शासन है। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे लोकतंत्र में सरकार लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता के द्वारा चुनी जाती है कि नहीं चुनी जाती है, पढ़े थे ना आप लोग ना। लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। जनता के लिए ही काम करती है और जनता के लिए ही क्या करती है, काम करती है। लोकतंत्र में, इसके बाद लिखोगे लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। क्या बाबू, स्रोत है। अभी देखो कुछ दिन पहले बंगाल में किनकी सरकार थी, ममता बनर्जी की ना। ममता बनर्जी की सरकार थी,
एक नारी सफेद साड़ी, बंगाल की नारी सब पे भारी, बेचारी चल गई ना। सफेद साड़ी, हवाई हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी सौ पे भारी। ये बेचारी को जो था वो उन घोष की हीरोइन थी वहां की, उनका प्रचार प्रसार करती थी, वो नारा दी थी उनके बारे में, बेचारी सब हार गई। तो बहुत दिन से सत्ता में थी, लगभग 15-20 साल से वो सत्ता में थी वहां की, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है। तो जनता जिनको चाहेगी उनको क्या करेगी, सत्ता पे कुर्सी पे ला करके खड़ा करेगी, जनता जिसको चाहेगी धूल मिला देगी। इसलिए तो लोकतंत्र की यही तो खासियत है। तुम ज्यादा मनमानी करोगे 5 साल तक, उसके बाद ऐंठ देंगे खल्लास, ठीक है। कहने का मतलब आपको वोट ही नहीं देंगे, आपको वोट ही नहीं देंगे तो आप क्या करोगे, आपको वोट ही नहीं देंगे तो आप कैसे जीतोगे। वही बोले थे, सब किसके पास है, जनता के पास। वही कह रहा है अब्राहम लिंकन के अनुसार, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही क्या करती है, काम करती है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यहाँ जनता की सारी शक्तियों का क्या है, जड़ है, मूल स्रोत है। यहाँ पे जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जड़ का भी प्रयोग कर सकते हो, स्रोत भी कर सकते हो ना। जनता ही क्या है, हर सरकार गिराने और सरकार खड़ा करने का क्या है, मूल मंत्र है। क्या है बाबू, मूल मंत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू यहाँ पे प्रयास करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र, जरा साक्षी इसको समझे सब बच्चे, सभी बच्चे समझ गए ना, आप लोग समझ गए दोनों, कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए, तथा जनता, तथा जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन है। कैसे शासन है, कैसे शासन है, कैसे। देखो बहुत सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा शासन है, कैसे आप समझते हो, इस बात से आप कैसे समझते हो, इस बात से आप कैसे समझते हो कि शासन कैसे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कितना सुंदर शब्द लिखा गया, कह रहा कि यहाँ पे ये जो शासन जो शब्द दे गया, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे जो क्या कह रहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन। देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा गया है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए क्या है, शासन है, कैसे। हाउ मेनी एनीबॉडी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द पीपल, जो ये लोकतंत्र है किस प्रकार है, अब्राहम लिंकन के अनुसार कैसे है, ये सोचने का प्रयास कर रहा है, देखने का प्रयास करते हैं। तो लिखोगे लोकतंत्र में सरकार, लिखो बाबू आंसर में लिखोगे लोकतंत्र में सरकार, लोकतंत्र में सरकार, लोकतंत्र में सरकार, लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा, ये सब तो जानते हो आप लोग। लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा, लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए, और जनता के लिए, और जनता के लिए क्या करती है, काम करती है, जनता के लिए ही कार्य करती है, जनता के लिए ही कार्य करती है, जनता के लिए क्या करती है बाबू, कार्य करती है। उसके बाद लिखोगे लोकतंत्र में संप्रभुता, लोकतंत्र में संप्रभुता, लोकतंत्र में संप्रभुता, लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही, जनता में ही निहित, जनता में ही निहित है, है तथा यहाँ जनता ही, तथा यहाँ, यहाँ जनता ही, यहाँ जनता ही सारी शक्तियां,
जनता ही सारी शक्तियां, जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। जनता ही सारी शक्तियों का क्या है बाबू? स्रोत है। जनता ही सारी शक्तियों का क्या है? स्रोत है। इसी कारण लोकतंत्र जनता का, इसी कारण लोकतंत्र जनता का, इसी कारण लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए, तथा जनता के लिए शासन है। जनता के लिए क्या है बाबू? शासन है। जनता के लिए क्या है बाबू? शासन है। बताओ इस बात से आप लोग सहमत हो? ये जो मैंने कथन लिखा, क्या आप सहमत हो इस बात से? ये बात क्या करे समझते हैं? है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। कैसे है? लोकतंत्र जो है जनता के लिए तथा जनता के द्वारा क्या है? शासन है। ये बात से आप समझते हो ना? यहाँ पे कह रहा है, देखिए लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। बात पता है आप सभी को कि लोकतंत्र जो देश होते हैं वहां पे जो सरकार बनाने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार होता है, वो जनता के पास होता है और जनता के लिए ही कार्य करती है। जब हम आपको बनाएंगे, अभी मान लीजिए आप किसके लिए काम कर रहे हो? मम्मी पापा के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि मम्मी पापा आपको लालन पालन किए हैं, मम्मी पापा जन्म दिए है ना, आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो। तो भाई सरकार को जन्म कौन देता है? तो जनता देती है, अर्थात बनाने का काम कौन करती है? जनता करती है। तो इसीलिए देखोगे आप नेताजी आएंगे तो कहेंगे माए बाप आप ही हो, इस बार हमको जिता दीजिए। बोलते हैं नेता लोग आते बोलते हैं आप ही हर चीज हो। तो सही बात है ना? वहां पे लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा, लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही क्या करती है? कार्य करती है। उसके बाद कह रहा है लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब हर शक्तियां क्या है? जनता में ही निहित है। अगर आप 5 साल में चुनाव होती है, अगर आप क्या करते हो ऐसे वैसे अगर कुछ करते हो तो क्या करते हो? पूरी तरह से उसको आपको गिरा दिया जाएगा सत्ता को। जैसे अभी आप देखे हो, जस्ट चुनाव देखे हो बंगाल का, ममता बनर्जी बेचारी हाल क्या थी। वही बात है वहां पे। तथा जनता ही सारी, जनता की जो सारी शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती है? मतलब लोकतंत्र के स्रोत होते हैं। इसी कारण लोकतंत्र जनता का तथा जनता के द्वारा तथा जनता के लिए क्या है? शासन। बताओ कोई दिक्कत समझने में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न क्या था देखने का प्रयास करते हैं। अगला जो प्रश्न 3 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 3 जो बाबू आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 करा, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? देखो बाबू, यानी कहा है कि सत्ता की साझेदारी जो होते हैं उसके क्या अर्थ होते हैं बाबू, उसके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। कल लिखो, आंसर लिखोगे, आंसर लिखोगे बाबू, लिखोगे समाज के सभी वर्ग। देखो बाबू कह, देखिए बहुत सुंदर है क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। लिखोगे समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना, बहुत बात नहीं करिए, यू डोंट टॉकिंग, हिस्सेदारी देना, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी कहलाता है।
देखो बहुत सिंपल सी प्रश्न है और सिंपल सा उत्तर है ना, साधारण उत्तर है। क्वेश्चन कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्या हो, क्या अर्थ है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है ना। तो देखो कितना सुंदर आंसर है, कह रहा है समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नीचा ऊंचा एससी एसटी सभी का अधिकार हो ना। सरकार में अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका नाम है जूली, आपका नाम क्या है, जीनू कुमारी, जूली कुमारी मुखिया बन सकती है तो आरती कुमारी भी बन सकती है। आप मुसहर जाति से हो चाहे किसी भी जाति से, चाहे आप दबे कुचे हो, जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि जाति का मैं उल्लंघन करूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एससी एसटी हो गए हम लोग, आप लोग तो अगर जैसे अभी देखो हमारी जो माननीय है ना, जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी है, वो आदिवासी कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी देखो भारत के सबसे सर्वोच्च पोस्ट पे आकर के बैठे, वो कौन मुझे देता अधिकार, मुझे संविधान अधिकार देता है, मेरा लोकतंत्र अधिकार देता है। वही कह रहा है समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अगर आप भी भविष्य में राष्ट्रपति बन सकते हो, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप भी बन सकते हो एमएलए एमपी ना, आपको ये कौन देता है, सत्ता की साझेदारी अधिक। वही कह रहा है सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हो, तो कह रहा है कि यहाँ पे समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाती है, सत्ता की साझेदारी देना। अब इससे हिस्सेदारी का मतलब क्या, या वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए उसका हाथ आप ले लोगे पैर कोई ले लेगा, ऐसा बात नहीं है ना। बात यहाँ पर यह है कि उनके चलाने का अधिकार, उनके कुर्सियों का अधिकार, उनके सत्ता का अधिकार ना, बात समझ लो। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी समझ गए ना आप लोग। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रश्न चौथा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कह रहा है, देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है बताइए। विविधता में एकता का क्या अर्थ है, विविधता क्या लिखोगे, विविधता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता का अर्थ बताइए, का अर्थ बताइए, विविधता में एकता का अर्थ बताइए। देखो बाबू कह कि विविधता में एकता का अर्थ बताइए, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पे सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन तब पर भी क्या है, यहाँ पे एकता है ना, क्या है, एकता है ना। हमारे भारत में डिफरेंट डिफरेंट यानी इत्यादि इत्यादि कास्ट के लोग निवास करते हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मातृत्व भातृत्व भाव से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निवास कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही कर रहा है विविधता में एकता का अर्थ क्या है, आंसर लिखोगे, आंसर लिखोगे बाबू इसके बारे में लिखोगे भारत में, क्या लिखोगे, भारत में, भारत में, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र कोमा भाषा, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र कोमा भाषा कोमा धर्म कोमा जाति, धर्म कोमा जाति, संस्कृति, संस्कृति के लोग, संस्कृति के लोग, संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर, मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और देश की, और देश की, और देश की अखंडता, और देश की अखंडता, और देश की अखंडता पर कोई खतरा, पर कोई खतरा, पर कोई खतरा आता है तो, आता है तो, आता है तो उसे, उस आता है तो एक होकर उसका, एक होकर, एक होकर उसका, एक होकर उसका सामना करते हैं, एक होकर उसका सामना करते हैं, एक होकर उसका सामना करते हैं। इसे ही, इसे ही, इसे ही, इसे ही विविधता में एकता कहते हैं, इसे ही विविधता में एकता कहते हैं। इसे विविधता में क्या कहते हैं बाबू, इसे ही विविधता में एकता, विविधता में एकता कहते हैं। इसे विविधता में क्या कहते हैं बाबू, एकता कहते हैं।
तो वो कितना प्यारा सा उत्तर है और प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ है तो नहीं है अपने है। अभी सब सभी भाई बहन मिलकर रह रहे हो यहाँ पे पढ़ रहे हो, वो बात छोड़ो लड़ाई झगड़ा। अभी आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब एक समुदाय पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। बहुत सारे देखो अभी अभी आपके बात दूसरे धर्म के व्यक्ति आएंगे पढ़ने के लिए, तो क्या हम लड़ जाते? नहीं, वो होते अशिक्षित अनएजुकेटेड व्यक्तियों में होते। अब हम लोग क्या होंगे, न्यू जनरेशन होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एकत्र भाव से रहेंगे ना, सब क्या करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, कह कि विविधता में एकता का अर्थ क्या है। तो कह कि भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति के लोग आपस में क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और देश की अखंडता पर अगर कोई खतरा आता है, हमारे देश में अगर कोई बुरी आंख डालता है, उसका क्या करते हैं, आंख सब मिल करके नोच लेते हैं ना। तो वही कह रहा है, कुछ दिन पहले हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हमारे भारत के जितने भी टूरिस्ट लोग थे, कपल्स लोग गए थे कश्मीर घूमने के लिए, और वहां पे जो पाकिस्तानी आतंकवाद जो थे वो चोरी छुप के घुस करके हमारी जो बहनें थी, हमारे जो माता थे, उनपे क्या किया गया, सिर्फ इतना शब्द बोल करके तुम क्या हो, हिंदू जो था उनको क्या किया, तुम बोलो क्या, बोलेगा हिंदू खटन खल्लास, तो आपको क्या किया, गोली मार दिया गया। तो ये क्या था, बहुत निंदनीय घटना था। तो हमारे जितने भी थे क्या सैनिक लोग थे ना, हमारे जो वीर जवानों थे, उनके पलटवार में ने उनके उनके जो घटना दिया था उनको क्या किया था, उनसे बढ़ करके उनको अंजाम दिया गया। उनके जितने भी नक्सलाइट एरिया थे, जितने भी वो क्या बोलते हो अड्डे थे, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा षड्यंत्र था, सबको नातो नबूस्त कर दिया। ये था मेरा भारत की क्या शक्तियां। वहां पे हम क्या, वो बोलते थे कि हम हिंदू हैं मुस्लिम नहीं, सभी मिलजुल करके क्या किया, उस आपदाओं को, उस सिचुएशन को क्या किया, हैंडल किया। वही करा यहाँ पे रहते और करा कि देश की अखंडता पे अगर कोई खतरा आता है तो हम एक होकर क्या करते हैं, उसका सामना करते हैं। इसे क्या कहते हैं, विविधता में एकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विविधता में एकता कहते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।